दोस्तों जय मसीह की और 5 मिनट बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। आज जो मेरा विषय है वो है बपतिस्मा। और जब हम बपतिस्मे के विषय में देखते हैं तो हमें सबसे पहले देखना है यीशु मसीह की स्टेटमेंट को। यीशु मसीह ने बपतिस्मे के विषय में क्या कहा है। तो जब हम देखते हैं मत्ती की अंजील उसका 28 अध्याय और उसकी 19 आयत में हम देखते हैं जहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग आज्ञा यीशु मसीह ने दी कि इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। तो यहाँ पर हम मसीह की स्टेटमेंट को हम देखते हैं तो यहाँ पर उसने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देने के लिए बोला है। तो हमें किसी और बात की ओर ध्यान नहीं देना है, हमें इसी आज्ञा पर कंसंट्रेट करना है, इसी आज्ञा के अनुसार जो है वो काम करना है, ये बाइबल कहती है। और अलग अलग रीति से शिक्षाएं हैं, लेकिन हमें यीशु मसीह की स्टेटमेंट की ओर ध्यान करना है। तो दूसरी बात हम देखते हैं जो बपतिस्मा के विषय में यीशु मसीह के बपतिस्मे के बारे में हम देखते हैं। तो जब यीशु मसीह के बपतिस्मे के बारे में हम देखते हैं तो मत्ती की इंजील उसका 3 अध्याय और उसकी 13 से 17 आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं यूहन्ना अपनी ओर से बपतिस्मा नहीं देता था, यूहन्ना परमेश्वर की ओर से भेजा गया था। तो यहाँ पर हम पिता को देखते हैं, क्योंकि वो पिता की ओर से अगर हम विश्वास करते हैं कि वो पिता की ओर से है तो हम वचन पर विश्वास करते हैं। तो यूहन्ना को पिता की ओर से भेजा गया कि वो बपतिस्मा दे। तो यहाँ पर पिता को भी देखते हैं। और दूसरी बात, जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो वहाँ पर हम देखते हैं 3 अध्याय और उसकी 13 से 17 आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम मिलता है मत्ती की इंजील में कि यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर आए। 16 आयत में हम देखते हैं यीशु मसीह पानी से ऊपर आए और कबूतर की न्याय पवित्र आत्मा उन पर उतरा। कबूतर की न्याय पवित्र आत्मा उन पर उतरा। तो यहाँ पर हम पुत्र को देखते हैं कि वो धरती पर है और पवित्र आत्मा कबूतर की न्याय उस पर उतरा। और तीसरी जो बात हम देखते हैं वो देखते हैं कि 17 आयत में, और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह और पिता और पवित्र आत्मा, ये तीनों व्यक्ति तब हम यहाँ पर देखते हैं। तो इसलिए यीशु मसीह की वो स्टेटमेंट जो मत्ती 28 अध्याय में चेलों को और हमको उसने दी, वो यहाँ पर क्लियर भी हम देख रहे हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा इकट्ठे हैं। परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। और यूहन्ना जो भेजा गया था वो पिता की ओर से। कई लोग ये बातें करते हैं कि यूहन्ना किसके नाम में बपतिस्मा देता था। तो आपको इस बात को समझना होगा कि यूहन्ना अपनी ओर से बपतिस्मा नहीं देता था, यूहन्ना पिता की ओर से बपतिस्मा देता था। इसलिए उसने यीशु को भी कहा मत्ती की इंजील 3 अध्याय में कि मुझे तो तुमसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है, क्योंकि वो जानता था कि ये मसीह है। तो इसलिए हम यहाँ पर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व को देखते हैं। तो जब आप बाइबल में देखेंगे कि कुछ लोग चेलों की बातें करते हैं कि चेलों ने ऐसे बपतिस्मा दिया, तो हम देखते हैं पौलुस ने अफसुस की कलीसिया में अफसुस के लोगों को वहाँ पर कुछ चेलों को बपतिस्मा दिया 19 अध्याय और उसकी 5 आयत में। तो वहाँ पर लिखा है कि जो बहुत सारे लोग इस स्टेटमेंट को लेकर यीशु के नाम में बपतिस्मा देने के लिए बोलते हैं और वो कहते हैं कि जो यीशु मसीह ने जो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा की बात बोली थी वो सही नहीं है। तो वो यीशु के नाम में बपतिस्मा देने के लिए बोलते हैं, तो वो गलत हैं। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि उन लोगों ने पहले से यूहन्ना से बपतिस्मा लिया था, लेकिन वो यीशु पर विश्वास नहीं करते थे। 19 अध्याय और पहली आयत से आप पढ़ोगे तो वो चेले यूहन्ना के चेले थे और उन्होंने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, लेकिन वो यीशु पर विश्वास नहीं करते थे। तो इसीलिए पौलुस जब वहां पर गया तो उसने उनसे पूछा, तूने पवित्र आत्मा पाया, तुमने पवित्र आत्मा पाया? तो उन्होंने कहा, हमने पवित्र आत्मा के बारे में सुना ही नहीं है। तो यहाँ पर हम त्रिएक परमेश्वर को देखते हैं कि उन्होंने पवित्र आत्मा के बारे में नहीं सुना, यीशु पर विश्वास नहीं किया। लेकिन जब उन्होंने यीशु पर विश्वास किया और पौलुस ने उन पर प्रार्थना की तो वचन कहता है वो पवित्र आत्मा से भर गए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने यीशु के नाम में बपतिस्मा तो लिया, लेकिन वो पहले उन्होंने पिता पर विश्वास किया था और फिर वो पुत्र पर, यीशु पर विश्वास किया, तो फिर पवित्र आत्मा से भरे। तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी त्रिएक परमेश्वर के बारे में हम देखते हैं। तो पतरस और चेलों को, जो यहूदी लोगों में प्रचार करने वाला पतरस था, उन्होंने भी सामरियों को बाइबल में लिखा है बपतिस्मा दिया। तो जब हम रसूलों के कर्तव्य उसका 8 अध्याय
और उसकी 14 आयत से पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस ने भी कुछ लोगों को बपतिस्मा दिया। इस आयत को पढ़ के मैं जल्दी से ख़त्म करना चाहूँगा। 8 अध्याय और उसकी 14 आयत से, जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर के वचन को मान लिया है तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाएं, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा तो लिया सामरियों ने, लेकिन पवित्र आत्मा उन पर नहीं उतरा था। इसलिए अगर आपको त्रिएक परमेश्वर पर आप विश्वास नहीं करते, पवित्र आत्मा नहीं पाते, तो आपका बपतिस्मा भी ठीक नहीं है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा पाना है। और जब हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास करते हैं तो हम पवित्र आत्मा के दान से भरते हैं। पिता की ओर से हम पर पवित्र आत्मा आता है, अभिषेक आता है, तब हमारा बपतिस्मा जो है वो सही होता है। तो इसलिए गलत शिक्षाओं की ओर नहीं जाना और गलत शिक्षाओं के ऊपर विश्वास नहीं करना, यीशु मसीह की स्टेटमेंट को मानना है। यीशु मसीह ने कहा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में तुम लोगों को बपतिस्मा दो और उन्हें चेला बनाओ। तो यही क्लियर है। इसीलिए इसी वचन पर आपको विश्वास करना है और दूसरी बातों पर नहीं जाना है। परमेश्वर आपको आशीष दे और फिर से एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सन्मुख आऊँगा। प्रभु आपको अपने अनुग्रह से भरे और आने वाले दिन आपके लिए भले हों। आमीन।